अस्सलाम वालेकुम क्लास। डीएलडी का लेक्चर नंबर 29 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लॉजिक सर्किट्स देखे थे कि किस तरह से हम एक्सक्लूसिव ऑर का, एक्सक्लूसिव नॉर का सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि हम किस तरह से एक एसओपी स्टेटमेंट का सर्किट डेवलप कर सकते हैं। एक एसओपी स्टेटमेंट का सर्किट डेवलप करने के लिए आपको एंड और गेट्स की ज़रूरत होती है। एसओपी में होता क्या है, हमारे पास जो सब ऑपरेशन होता है वो प्रोडक्ट का होता है और जो मेजर ऑपरेशन होता है वो कौन सा होता है, वो सम का होता है। यानी सब ऑपरेशन में हम स्टार्ट में पहले क्या करेंगे, एंड को इम्प्लीमेंट करेंगे और जो भी एंड की हमारे पास आउटपुट्स आएंगे उन्हें जब हम और के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो हमारे पास ओवरऑल एक एसओपी का सर्किट डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे छोटा सा एक्सप्रेशन है ए बी प्लस सी डी ई। यहाँ पे देखें ए बी पे भी एंड गेट अप्लाई होगा, सी डी ई पे भी एंड अप्लाई होगा। दोनों की जो आउटपुट्स होंगे उन पे और अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये सर्किट एसओपी एक्सप्रेशन को हम विद द हेल्प ऑफ सर्किट यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास थोड़ी सी इससे कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अंदर आप देखें तो ए बी और फिर फर्दर ब्रैकेट में सी डी बार प्लस ई एफ मौजूद है। अब सबसे पहले हम जब गेट बनाएंगे इसका तो आप देखें एंड कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा। अब आप कहेंगे एंड पहले क्यों, क्योंकि हमारे पास हमने कैटेगराइज्ड करके इन गेट्स को बनाना है। एंड कहाँ कहाँ पे है, और कहाँ कहाँ पे है, नॉट कहाँ कहाँ पे है। तो अगर हम देखें सबसे पहले जैसे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है तो ब्रैकेट में सी डी बार प्लस ई एफ है। अब सी डी यहाँ पे भी एंड यूज हो रहा है और ई एफ यहाँ पे भी एंड यूज हो रहा है, सही है। फिर उसकी कोई ना कोई आउटपुट आएगी, उस पे हम और अप्लाई कर देंगे तो ये वाली ब्रैकेट हमारी क्या हो जाएगी, डन हो जाएगी। ये इसका हमने सर्किट बना लिया। फिर दूसरी साइड पे हम ए बी का भी एंड ले लेंगे, इसकी भी एक आउटपुट आएगी, इसकी भी एक आउटपुट आएगी। अब देखें ये दोनों ए बी और ये वाली पूरी ब्रैकेट आपस में हो क्या रही है, मल्टीप्लाई। तो यानी इन दोनों की आउटपुट्स पे भी हम क्या करेंगे, एंड ऑपरेटर को यूज़ करेंगे, एंड गेट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें इसी तरह से यहाँ पे किया है उन्होंने सी और डी पे, क्योंकि बात था तो डी के ऊपर इन्होंने नॉट को इम्प्लीमेंट किया। फिर ई और एफ लिया, इन दोनों को और किया, ये हमारी वो वाली ब्रैकेट हो गई और यहाँ पे उन्होंने ए बी को इसी तरह से मल्टीप्लाई किया, सही है। अब फर्दर हमारे पास ये ए बी मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे हमारे पास सी डी और यहाँ पे हमारे पास ई एफ, ये मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या हो रहे हैं, ये तीनों एंड पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसी ए बी के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रही है, ये पूरी ब्रैकेट भी। तो ए की इनपुट ली, बी की इनपुट ली और इस पूरी की जो आउटपुट आई थी उसे भी एज अ इनपुट यूज़ किया और इन तीनों पे उन्होंने क्या किया है, एंड गेट को इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। ऐसे भी आप कह सकते हैं और ऐसे भी आप कह सकते हैं कि ए बी पे आप यहाँ पे एंड गेट लगा लेते, ठीक है,
उसकी आउटपुट आती, यहाँ से आउटपुट आती और उस पर दोबारा से एंड गेट लगा लेते। लेकिन जब हम सर्किट्स बना रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं हम सर्किट्स में गेट्स एज मिनिमम जितनी हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है हम उतने गेट्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जितने यहाँ पे अगर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी बन रही थी कि हम एंड 2 के बजाय 1 लगाएं, तो इसलिए हमने यहाँ पे एंड को एक गेट को रिप्रेजेंट किया। अब इसी एक्सप्रेशन को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये ए बी और ब्रैकेट में है सी डी बार। अगर ब्रैकेट ओपन की जाए तो ये ए बी सी डी बार इसके साथ आ जाएगा और इसी तरह से ये ए बी ई एफ यहाँ पे आ जाएगा। एक्सप्रेशन को सिंपली हमने खोला है। इसका अगर हम गेट बनाएं तो किस तरह से बनेगा, ए बी सी और डी बार हमने लिया, इन चारों के ऊपर एंड इम्प्लीमेंट कर दिया। सही है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ए बी ई और एफ इन चारों पे भी हमने एंड को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब दोनों की जो आउटपुट्स आएंगी, इन दोनों की आउटपुट्स में हमने और को इम्प्लीमेंट किया। और को क्यों? क्योंकि दरमियान में प्लस का साइन है। ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इसका मतलब क्या है कि ये दोनों हमारे पास इक्विवेलेंट हैं। अगर किसी जगह पे हमें इस एक्सप्रेशन का सर्किट बनाना है तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम ये यूज़ करें या ये यूज़ करें। अब दोनों में फ़र्क क्या है? जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जब हम सर्किट्स बनाते हैं तो जितने मिनिमम गेट्स हम यूज़ करें उतना बेहतर होता है। ज़्यादा गेट्स होंगे, कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा होगा और एक्सपेंसिव ज़्यादा होगा। तो कोशिश ये की जाती है कि मिनिमम लिया जाए। तो यहाँ पे अगर हम गेट्स को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 हैं और यहाँ पे देखें तो 1 2 3 और 4 हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक गेट की कमी हो गई है, लेकिन दोनों की आउटपुट्स सेम आएंगी क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। जैसे हमारे पास अगर 5 है या हम कहते हैं 2 + 3 है, दोनों ही इक्वल हैं। हम पे डिपेंड करते हैं हम 5 लिखें या हम 2 + 3 लिखें। तो आउटपुट हमारे पास सेम है तो हम दोनों में से कोई भी सर्किट यूज कर सकते हैं। From truth table to a logic circuit, if you begin with a truth table instead of an expression, you can write the SOP expression from truth table and then implement the logic circuit. अभी तक तो आपके पास एक्सप्रेशन होता था और आप सिंपली उस एक्सप्रेशन को देखते हुए सर्किट बना देते थे। अब यहाँ पे इन केस आपके पास एक्सप्रेशन ना हो, आपको ट्रूथ टेबल दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि हाँ जी अब आप इस पे सर्किट बनाएं, तो आप उस ट्रूथ टेबल से डायरेक्टली सर्किट बनाने के बजाय पहले उस ट्रूथ टेबल से एक्सप्रेशन लेंगे, एक SOP एक्सप्रेशन या एक POS एक्सप्रेशन लेंगे। वो लेने के बाद आपके पास क्या आएगा, वो एक स्टेटमेंट, एक एक्सप्रेशन जब बन जाएगा तो फिर आप सिंपली उसका सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी तक हमने एग्जांपल में देखा एक्सप्रेशन था, हम सर्किट बना रहे थे। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखें हमारे पास एक ट्रुथ टेबल है। इस ट्रुथ टेबल में ये आउटपुट है। इस आउटपुट में आपने सिर्फ ये देखना है 1 कहाँ पे है। जहाँ जहाँ पे 1 है आपने उसकी जगह पे एक्सप्रेशन लिखना है। एक ये 1 है, एक ये 1 है। अब इन दो की जगह पे आपका क्या आएगा, एक एक्सप्रेशन आएगा। अब एक्सप्रेशन कैसे डेवलप किया जाएगा, यहाँ से ABC, जहाँ पे 0 होगा वो वेरिएबल कंप्लीमेंट फॉर्म में आएगा और जहाँ पे 1 होगा वो वेरिएबल सिंपल फॉर्म में आएगा। 0 है तो हमारे पास ये 0 है किसका, A का, तो A बार हमारे पास यहाँ पे आएगी। यहाँ पे 1 है तो B सिंपल, यहाँ पे 1 है तो C सिंपल। इधर चलते हैं, A अब हमारे पास 1 है तो अब हम A बार नहीं बल्कि A लेंगे। फिर यहाँ पे 0 है, मैंने कहा था 0 आएगा तो वेरिएबल की कंप्लीमेंट फॉर्म लेंगे। अब ये 0 किस में आ रहा है, B में आ रहा है तो B कंप्लीमेंट लेंगे। फिर C में 0 आ रहा है तो C कंप्लीमेंट लेंगे
और हमारे पास आउटपुट में कहीं पे भी 1 मौजूद नहीं है। सिर्फ ये तो हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशंस थे जहाँ पे 1 मौजूद था। तो इसका मतलब क्या है, इस ट्रूथ टेबल से हमारे पास सिर्फ ये ही 2 टर्म्स हैं जिनको हमने लेके चलना है। अब ये हमारे पास, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, क्योंकि ये हमारे पास प्रोडक्ट टर्म्स हैं, तो इन प्रोडक्ट टर्म्स को, ये हमारे पास प्रोडक्ट टर्म्स सब ऑपरेशन है, इनके ऊपर मेजर ऑपरेशन क्या होगा, प्लस का। अब यहाँ से भी ये चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे हम 1 ले रहे हैं, यानी कि हमारे पास एसओपी एक्सप्रेशन है, तो दरमियान में प्लस होना ज़रूरी है। अगर यहाँ पे हम ज़ीरोस के अकॉर्डिंग अपनी आउटपुट्स बना रहे होते तो वो पीओएस एक्सप्रेशन होता। वहाँ पे हम वेरिएबल्स के दरमियान में प्लस लगाते और मेजर ऑपरेशन हम क्या करते, उन तमाम एक्सप्रेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करते। लेकिन ये क्योंकि हमारे पास एक एसओपी का क्वेश्चन है, एक एसओपी की एग्जांपल है, तो उसके अंदर हमने वेरिएबल्स को 1 पे लिया, फिर उन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया और फिर उनके दरमियान में हमने प्लस का साइन दिया। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब जब हमारे पास ये एक्सप्रेशन मौजूद है तो अब सिंपली हम इजीली अपना सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अपने सर्किट को डिज़ाइन किया है। इंतहाई आसान है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बहुत होते हैं। एक्सप्रेशन से सर्किट्स बनाना आपको आना चाहिए। बुक में बहुत सी एग्जांपल्स हैं, आपने सिर्फ ये करना होगा कि एक्सप्रेशन देखें और खुद से, आपको पता है एंड कैसे बनता है, आपको पता है और कैसे बनता है, आपको पता है इम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है कि एक्सप्रेशन आपने देख के खुद से प्रैक्टिस करनी है सर्किट बनाने की, क्योंकि हैं बहुत ही आसान, लेकिन हमें अक्सर लगता है कि ये आसान चीज़ें हम छोड़ देते हैं। और होता क्या है, एट दी एंड जब हमारे पास उसका क्वेश्चन आ जाता है तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि एक्सप्रेशन से हम सर्किट डेवलप कैसे करें। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने बेहतर तरीके से आप अपने गेट्स को, अपने सर्किट्स को डेवलप कर सकेंगे। ज़रूरी नहीं है आप सेम इसी तरह के रट्टे लगाएं। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स को इतना वो लकीर के फ़कीर होते हैं कि इवन यहाँ पे ये लाइन थोड़ी सी इस तरह से टर्न हो रही है, कर्व हो रही है, तो वो इस चीज़ को भी याद रख के बैठे होंगे, एज इट इज़ डेवलप कर रहे होंगे सर्किट। बेटा ये हमारे पास आपकी लॉजिक ठीक होनी चाहिए, आपका सर्किट ठीक होना चाहिए। फिर बेशक आप एक को ऊपर रखें, एक को नीचे रखें, एक को दरमियान में रखें, डिपेंड नहीं कर, ये इस चीज़ पे आपका क्वेश्चन डिपेंड ही नहीं करेगा। आपकी लॉजिक ठीक हो, आपके एक्सप्रेशन, आपके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आपका सर्किट बन रहा हो, तो आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप रट्टे लगाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। सिंपल एक्सप्रेशन देखें, एक्सप्रेशन को खुद से आप देखें। यहाँ पे अगर हम इस सर्किट को जो बुक में गिवन है इसको छोड़ के यहाँ से अपना बनाते जाएं, तो आपने कितनी पहले, सबसे पहले इनपुट्स लेनी है, 3 इनपुट्स लेनी है, ए, बी और सी। सबसे पहले आपने ए के ऊपर नॉट को इम्प्लीमेंट करना है, बी, सी को सिंपल लेना है और इनके ऊपर एंड अप्लाई कर देना है। फिर ए, बी, सी ऑलरेडी मौजूद हैं, जो ऑलरेडी मौजूद होता है उसे दोबारा से नहीं लिखते। इसी ए वाली लाइन से हम एक लाइन खींच के आएंगे, बी वाली लाइन से एक खींच के आएंगे, उसके ऊपर नॉट अप्लाई करेंगे क्योंकि बार है। सी वाली से एक लाइन खींच के आएंगे, नॉट अप्लाई करेंगे क्योंकि बार है। अब 3 लाइन हमारे पास फिर से हो गई, इनके ऊपर फिर से एंड को अप्लाई कर दें और दोनों की हमारे पास जो आउटपुट आएगी उसके ऊपर और को इम्प्लीमेंट कर दें। सेम यहाँ पे यही चीज़ हुई पड़ी है। आप इस तरह से अपने गेट्स को डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद एक और एग्जांपल है। इस एग्जांपल के अंदर भी हमारे पास एक टेबल गिवन है, लेकिन उस टेबल में हमारे पास इन्होंने, क्योंकि यहाँ पे 4 वेरिएबल्स थे, तो 4 वेरिएबल्स के अगेंस्ट हमारे पास आउटपुट जो बनती टेबल की वो 16 हमारे पास नंबर ऑफ रोज आती। एक अच्छा खासा हैवी टेबल बन जाता, फिर उसमें से हम ढूंढते। तो इन्होंने यहाँ पे थोड़ा आसान किया है कि जिन वैल्यूज़ पे 1 आ रहा था सिर्फ वही वैल्यूज़ का ही टेबल रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। और ये हमारे पास वैल्यूज़ बनी कैसे, उसी तरह से यहाँ पे 0 है तो ए बार, बी, सी, डी, फिर यहाँ पे ए,
बी बार सी डी, फिर ए बी सी बार और डी, फिर ए बी सी और डी बार। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, तो इनके ऊपर हम सम को इम्प्लीमेंट करेंगे। सम को इम्प्लीमेंट करने के बाद हमारे पास ये मेजर एक्सप्रेशन बन गया। अब इस एक्सप्रेशन को हम लॉजिक सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया ज़रूरी नहीं है आप यही याद करें। आप खुद से इस एक्सप्रेशन को देखें और आप उस एक्सप्रेशन के अगेंस्ट अपना टेबल बनाना शुरू कर दें। अगर वो टेबल आपका प्रॉपरली बन जाता है, आप सर्किट बनाना शुरू करें। अगर आपको लगता है कि आपका सर्किट प्रॉपरली बन गया है, उसमें कोई एरर नहीं है, तो वेल एंड गुड। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे देखें। आप सिंपल यहाँ पे भी देख सकते हैं, ए बी सी डी 4 वेरिएबल्स लेने हैं और फिर उन्हीं को आपने क्या करना है, उन्हीं से आपने लाइंस खींचते हुए ये 4 एक्सप्रेशंस बनाने हैं। ठीक है, तो ये आप खुद से बना लेंगे यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ से भी अगर आपको समझ आ जाती है तो आप ये वाला भी लेके चल सकते हैं। फिर एक और एग्जांपल है कि हमारे पास एक सर्किट है। आप पहले हमारे पास एक्सप्रेशन था, उस एक्सप्रेशन से हमने सर्किट डिज़ाइन किया। फिर हमारे पास ट्रूथ टेबल था, उससे हमने एक्सप्रेशन लिया और फिर हमने सर्किट डिज़ाइन किया। अब हमारे पास सर्किट है और कहा गया है कि इस सर्किट को मिनिमाइज़ करें। अब सर्किट को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन जहाँ पे जो मौजूद है, एक्सप्रेशन जो गिवन है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि एक्सप्रेशन हो ही नहीं, सिर्फ गेट और कहा जाए इसे मिनिमाइज करें। फिर आपको इस गेट को देख के एक्सप्रेशन खुद से बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे पहले देखें, ए बार, बी बार और सी बार, ये तीनों, इनके ऊपर एंड ऑपरेटर आया हुआ है। फिर इसी के ऊपर हमारे पास जो आउटपुट आएगी उसकी होल बार है और यहाँ से उसके साथ सी भी मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है जिसके अंदर मौजूद है, यहाँ पे देखें, यहाँ तक हमारे पास एक्सप्रेशन था ए बार, बी बार, सी बार और उसका होल बार। यहाँ से पॉइंट किया, यानी कि पूरा एक्सप्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं। और ये पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास किसके साथ और हो रहा है, इस मेन एक्सप्रेशन के साथ, और फिर साथ में हम डी को भी और कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्सप्रेशन भी यहाँ पे गिवन है। ये एक्सप्रेशन हमारे पास है ए बार, बी बार, सी बार पे होल बार। यहाँ पे देखें क्योंकि आउटपुट पे नोट है तो होल बार, फिर साथ में सी मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर प्लस ए बार, बी बार, सी बार और इसके ऊपर भी होल बार और फिर प्लस डी। एक्सप्रेशन है, इसे हमने मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जहाँ पे होल बार आती है तो वो एक किस्म की हमारे पास हिंट होती है कि आप यहाँ पे डी मॉर्गन्स लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जब होल बार है तो होल बार इंडिविजुअल बार में कन्वर्ट हो जाएगी और एंड, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये एंड का जो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है ये चेंज हो जाएगी प्लस में और में। तो यही चीज़ यहाँ पे की गई है कि होल बार को कन्वर्ट करके ए डबल बार, एक बार पहले की इस पे मौजूद थी और एक ये जो हमारे पास होल बार है ये इंडिविजुअल बार में कन्वर्ट हुई है, तो ए के ऊपर 2 बार्स आ जाएंगी, बी पे भी, सी पे भी, और पहले मल्टीप्लाई हो रहे थे तो अब ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और सेम यही काम हमने इस पे भी किया है, ए डबल बार, बी डबल बार, सी डबल बार। अब डबल बार्स आपस में कट जाती हैं तो ए प्लस बी प्लस सी हो गया, सी यहाँ पे साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम करेंगे ए सी प्लस बी सी प्लस सी सी, सी सी इक्वल्स टू सी, जहाँ पे हम एक वेरिएबल को उसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करें, उसी वेरिएबल के साथ प्लस करें तो आंसर सेम ही आता है। तो बजाय इसके हम सी सी लिखें, हम सी भी लिख सकते हैं। तो इस सी सी की जगह पे हमने सी लिख दिया, बाकी एक्सप्रेशन यहाँ तक एज इट इज़ है।
फिर ये सी प्लस सी, मैंने भी बताया सी मल्टीप्लाई हो रहे हो या सी ऐड हो रहे हो, आंसर उसी के इक्वल आएगा। तो 2 के बजाय हम क्या करेंगे, 1 भी लिख सकते हैं। तो इस सी को हमने काट के एक ही सी को यहाँ पे लिख दिया। अब इन तीनों में सी कॉमन है तो कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 1 आ गया। जब भी किसी वैल्यू के साथ 1 को ऐड किया जाता है तो ओवरऑल आंसर 1 आता है, क्योंकि ये और की एक खुसूसियत है कि और में हमारे पास आउटपुट 1 तब आती है जब कोई एक भी 1 हो, और जब इसमें हमें पता है कि एक 1 है तो ओवरऑल इसकी आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। यानी इस पूरी ब्रैकेट की जगह पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। c मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू c, तो बाकी ये हमारे पास बनेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। यानी इस अच्छे खासे हैवी अगर एक्सप्रेशन को हम मिनिमाइज करें तो ये कहाँ तक रह जाएगा, a b c 4 वेरिएबल्स हैं और वो आपस में क्या हो रहे हैं, और हो रहे हैं, तो हमने उसका सर्किट बना दिया। अब बजाय इसके हम ये वेरिएबल्स लें, नॉट गेट लें, एंड गेट लें, और गेट लें और सर्किट बनाएं, हम इसकी जगह पे, क्योंकि लॉजिकली ये दोनों इक्वल हैं, तो हम इसकी जगह पे इस सर्किट को भी ले सकते हैं। आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिया जाए कि इसका सर्किट बनाएं तो आप उसका सर्किट ये भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट है एक गेट मौजूद है, और इस गेट को भी फर्दर हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अब इस गेट को मिनिमाइज करने के लिए जी ये मौजूद है और इसको आपने मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने के लिए सबसे पहले आप एक्सप्रेशन लेंगे। एक्सप्रेशन कैसे लेंगे, एक एक को सॉल्व करते जाएं। सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई में हमारे पास a b c मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो a b c d ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बल्कि मेरे ख्याल में इस सर्किट में कुछ मिसिंग है। क्यों, क्योंकि एक्सप्रेशन जो इन्होंने लिखा हुआ है तो इसके ऊपर बार भी आ रहा है, जबकि इसमें तो कहीं पे उन्होंने नॉट को रिप्रेजेंट ही नहीं किया। अच्छा ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ऊपर बार शो की हुई है, ए बी बार इस तरह से, क्योंकि थोड़ा सा ब्लर है तो इसलिए पता नहीं चल रहा। खैर ओवरऑल हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन भी हो सकता है जिसमें यहाँ पे बी बार सी बार डी बार गिवन है, तो आप वहाँ से भी एक्सप्रेशन इस तरह का बना सकती हैं। और इन केस आपको अगर यहाँ पे नॉट होते, फॉर एग्जांपल ये जैसे ए बार है तो यहाँ पे ए होता और ए के आगे यहाँ पे नॉट होता, तो भी आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे हमने क्या इनपुट लेनी है, ए नॉट की इनपुट लेनी है, ठीक है। अब इन चारों केसेस को देख के हमने एक एक्सप्रेशन बना लिया। अब हम इसे मिनिमाइज करना चाह रहे हैं। मिनिमाइज करने के लिए एक तो वो प्रोसेस है जो भी हमने पिछले एग्जांपल में किया, जिसमें हम अपने फार्मूलाज को यूज़ कर रहे हैं, और दूसरी हमारे पास एक इजी मेथड है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बताया भी था कि मिनिमाइज करने का ये सबसे बेस्ट मेथड है। अब वो मेथड है क्या, वो मेथड है हमारे पास थ्रू के मैप। लेकिन के मैप पे जाने से पहले हम अपने इन चारों एक्सप्रेशंस को स्टैंडर्डाइज्ड करेंगे, यानी कि इन चारों के अंदर चारों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों। यहाँ से देखें तो इसमें ए बी सी डी वेरिएबल्स मौजूद हैं, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसमें देखें ए बी सी डी चारों हैं। अब ए भी हो सकता है, ए बार भी हो सकता है, यानी या ए हो या ए बार हो, या बी हो या बी बार हो।
या सी हो या सी बार हो या डी हो या डी बार हो, यानी वो चारों वेरिएबल्स में से किसी भी एक फॉर्म में होना लाजमी चाहिए, बेशक वो सिंपल फॉर्म में या कम्प्लीमेंटेड फॉर्म में। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास ए बार बी बार भी हैं, तो उससे भी हम कंसिडर ए भी लेके चल रहे हैं कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म तो बना रहा है ना। फिर यहाँ पे भी देखें ए बी सी बार डी, इसमें भी तीनों ही चारों ही हमारे पास इन्वॉल्व है। अब इसकी बात आती है, ये एक्सप्रेशन है ए बी बार सी बार। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर एक वेरिएबल मौजूद नहीं है। कौन सा वेरिएबल मौजूद नहीं है? डी वेरिएबल मौजूद नहीं है इसमें। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें इसके साथ डी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं पता कि डी हमारे पास कौन सी फॉर्म में इसके साथ एडजस्ट होगा। डी भी हो सकता है, डी बार भी हो सकता है। अगर तो हमारे पास मौजूद होता, जैसे यहाँ पे डी बार है, तो यहाँ पे हमें डी लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि हमें पता था कि डी फॉर्म में है, डी बार फॉर्म में है। यहाँ पे डी था तो यहाँ पे हमने डी बार नहीं लिया, क्योंकि हमें पता है डी इन्वॉल्व हो गया है, बेशक सिंपल फॉर्म में हुआ है, कम्प्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हमें पता ही नहीं है कि डी हमारे पास किस फॉर्म में होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम डी की दोनों फॉर्म्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन सी दोनों फॉर्म? डी प्लस डी बार। सही है। अब इसे जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा ए बी बार सी बार डी और ए बी बार सी बार डी बार। बाकी तीनों हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में थे, तो उन्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक्सप्रेशन बन गया है। अब हम क्या करेंगे, अपने के मैप विद 4 वेरिएबल्स के मैप में जहाँ जहाँ पे ये एक्सप्रेशंस आ रहे होंगे वहाँ पे हम 1 लगाते जाएंगे। 1 लगाने के बाद आप लोगों ने ये 1 लगाना खुद से करना है। 1 लगाने के बाद आपके पास इस तरह का एक के मैप डिज़ाइन हो जाएगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है, ग्रुपिंग बनानी है। टोटल कितने ग्रुप बन रहे हैं? सिर्फ 2 ग्रुप बन रहे हैं। ग्रुप बनाने के बाद आप अगर पहले इस ग्रुप की बात करें, इस ग्रुप की, तो इसके अंदर आपके पास ए की वैल्यू क्या पड़ी है? 1 सेम है, तो यानी ए आएगा। बी चेंज हो रहा है, बी कट जाएगा। यहाँ पे सी सेम है तो सी बार आएगा, और डी चेंज हो रहा है तो डी कट जाएगा। ठीक है। बल्कि नहीं, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। यहाँ पे हम इन 2 को नहीं देखेंगे, हम सिर्फ, क्योंकि ये लेके चल रहे हैं तो इसमें सिर्फ ये 2 आएंगे, ये तो आएगा ही नहीं। मैंने गलत लिख दिया है, शुरू से आपको बता देती हूँ। हम यहाँ पे इसको लेके चल रहे हैं, इसको अगर लेके चलें तो हमारे पास सी डी ये इन्वॉल्व है और ए बी ये इन्वॉल्व है। यहाँ से ए बी चेंज नहीं हो रहा, बी चेंज हो रहा है, तो बी कट जाएगा। और सी डी दोनों ही चेंज नहीं हो रहे, दोनों एक ही हमारे पास ब्लॉक में हैं और दोनों की वैल्यू 0 0 है, तो हमारे पास यहाँ पे सी बार डी बार आएगा। ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम इसमें देखें तो इसके अंदर हमारे पास ए सेम है, ए यहाँ पे हमारे पास ए सेम भी नहीं है, ए हमारे पास यहाँ पे ये 2 इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये ब्लॉक भी आ रहे हैं, यहाँ पे ये इन्वॉल्व हैं और ये 2 इन्वॉल्व हैं। ठीक है।
कलर चेंज करके बता देती हूँ। जी, यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि हम ये ब्लॉक ले रहे हैं आप, तो इसके अंदर आप देखें तो ये इस सेल पे इन्वॉल्व है, ये इस सेल पे इन्वॉल्व है, यहाँ पे ये इन्वॉल्व है और यहाँ पे ये इन्वॉल्व है। अब ए देखें, ए चेंज हो रहा है, ए नहीं आएगा। बी सेम है तो बी बार आएगा। फिर यहाँ से हमारे पास सी सेम है तो सी बार आएगा, और डी हमारे पास चेंज हो रहा है तो डी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अब इस पे हमने ऑल ले लिया, इस पे हमने ऑल ले लिया, दोनों के ऊपर हमने एंड को, इस पे हमने ऑल एंड ले लिया, इस पे एंड ले लिया, दोनों पे ऑल ले लिया, तो हमारे पास ये सर्किट मिनिमाइज हो गया इसके अंदर। यानी हम के मैप के थ्रू भी अपने सर्किट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे। यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, अल्लाह।